Severe heat wave conditions have become increasingly frequent across India in the months of April and May, with many states in the northwestern and central parts of the country recording temperatures nearing 50 degrees Celsius. According to officials, certain regions in India are more susceptible to heat waves due to their location and climate. States and union territories like Rajasthan, Delhi NCR, Haryana, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh are prone to heat waves due to their continental climate characterized by hot, dry summers and sparse rainfall. अभी ऑलमोस्ट जे आप कह सकते हैं कि सेकंड वीक हो गया जब से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव प्रिवेल कर रही है। मीन टेम्परेचर 47 डिग्री से भी ज़्यादा कुछ हिस्सों में एग्जिस्ट कर रहे हैं और इसके लिए हमने काफ़ी दिनों से रेड अलर्ट दे रखा था। अगर हम आज की बात करें, आज के लिए हमने पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट दिया हुआ है। अभी जो है मध्य प्रदेश में हीट वेव का दौर चालू है और बहुत सी जगह जो हीट वेव प्राप्त हुई है और आने वाले दिनों में भी हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। तो वेस्ट एमपी में 2-3 दिन तक है और लेकिन ईस्ट एमपी में कुछ जगह जो है वो 5 दिन हीट वेव का चांस रहेगा। 48 के आसपास टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर रह सकता है अभी। और जो उसकी वजह है कि एक राजस्थान पे साइक्लिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इस बार जो प्लेन्स में है या देहरादून वगैरह में भी हम देख रहे हैं तो मई में भी और अप्रैल में भी रेनफॉल एक्टिविटी नहीं मिली है और टेम्परेचर थोड़ा जो है हायर साइड पे बिल्कुल रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि स्पेल जो है जो टेम्परेचर है नॉर्मल से ऊपर रहे ना वो चीज़ें इस बार ऐसा लगता है कि ज़्यादा रही होगी जी। The unprecedented heat wave has also increased the number of patients being admitted to hospitals across the country with symptoms like heat exhaustion, heat stroke and dehydration. अभी जैसे कि हम सबको पता है 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा लू चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर कम से कम 43-44 तक जा रहा है। तो उसमें सबसे ज़्यादा लू के लोग आ रहे हैं जिसमें उनको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उल्टी, चक्कर, कमज़ोरी, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी तक कितने पेशेंट आ गए इन 4 दिनों में, एक अंदाजन बताइए। अंदाजन तो मतलब बहुत सारे पेशेंट्स आ चुके हैं। अभी कम से कम आप मान के चले तो 400-500 करीब लोग जो है आ चुके हैं। Climate researchers and scientists say in addition to global warming, human activities increase the emission of greenhouse gases, resulting in conditions favorable to heat waves. IMD जो पर्टिकुलरली समर सीजन जब स्टार्ट होता है उसके लिए एक सीजनल वेदर आउटलुक या सीजनल टेम्परेचर आउटलुक इशू किया जाता है जो एक कंप्लीट सीजन का रहता है, जिसके तहत हमको ये हम ये इंफॉर्मेशन जारी करते हैं जिसमें बताया जाता है कि क्या हमारे टेम्परेचर अबो नॉर्मल या बिलो नॉर्मल रहने के चांसेस हैं। उसी के साथ साथ हीट वेव की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होने की चांसेस हैं कि कम होने के चांसेस हैं। जैसे कि IMD ने जो इस बार सीजनल स्केल का फोरकास्ट हमारा मई जून के लिए अप्रैल मई जून का जो इशू किया था उसमें ऑलरेडी मार्च मंथ के एंडिंग में ही ये बता दिया गया था कि जो हमारे टेम्परेचर्स हैं वो अबो नॉर्मल रहेंगे। वेदर ग्लोबल वार्मिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंट हीट वेव कंडीशन इन इंडिया? आंसर इज यस। हमारे एक एक्टिविटी में जो भी हम कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन जो है कंटिन्यूअस आपको होते रहता है। तो अभी जो प्रेजेंट जो कंडीशन है ग्लोबल वार्मिंग, इट हैज बिकम ए कॉमन टर्म। और जब भी देखा गया है कि जब भी आपको ग्लोबल वार्मिंग आपको होती है 0.5 डिग्री, जब भी आपको ग्लोबल टेम्परेचर आपको इंक्रीज कर जाता है तो उसके चलते थंडरस्टॉर्म के केसेस जो है थंडरस्टॉर्म के केसेस भी बढ़ जाते हैं और हीट वेव के केसेस भी बढ़ जाते हैं। The threshold for a heat wave is met when the maximum temperature of a weather station reaches at least 40 degrees Celsius in the plains, 37 degrees Celsius in the coastal areas and 30 degrees Celsius in the hilly regions. Currently, the departure from normal has exceeded 6.4 notches, resulting in severe heat wave-like conditions.